हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट। और ये लेक्चर आपका बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। इससे पीछे के क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बनाए, जाके देखो, आपको सारे समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। आज देखेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 व्हिच आर टेंजेंट्स टू द कर्व। कि उन लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जिनका स्लोप तो क्या हो 2, जिनका स्लोप तो क्या हो, ये स्लोप तो क्या हो 2, और वो इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट है किसी पॉइंट पे एक्स वाई पे, मान रहा हूं एक्स वाई पॉइंट पे क्या है, टेंजेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, लाइंस की इक्वेशन के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एक तो पासिंग पॉइंट मिल जाए उनका, एक स्लोप मिल जाए, बात बन जाएगी। स्लोप पहले से है, पासिंग पॉइंट निकालने की तैयारी में हूं, तो देखते हैं कि पासिंग पॉइंट मिलता है या भी नहीं मिलता। ठीक है, तो देखो क्या करना है अपने को। एक तो स्लोप आपको 2 दे रखा है, और एक आप एक्स वाई पॉइंट पे स्लोप निकाल सकते हो, dy बाई डी एक्स एट एक्स वाई। दोनों स्लोप इक्वल होंगे या नहीं? एक तो स्लोप लाइन का क्या मिल रहा है आपको 2, और एक आप कह सकते हो dy बाई डी एक्स एट एक्स वाई। दोनों क्या रख सकते हो आप? इक्वल रख सकते हो। क्लियर? अब देखो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो उसका dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा? उसमें देखो क्या करोगे, इसको आप यू लिखोगे x माइनस 3 की पावर -1 लिख सकते हो। तो पावर आगे, पावर में से एक कम, अंदर का डेरिवेटिव 1, तो ये सोल्व हो क्या है, -1 अपॉन में x माइनस 3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल बात बता रहा हूं। अब एट एक्स वाई पे यही चीज होगी, x की जगह x रखोगे तो यही रहना है। तो आप dy बाई डी एक्स लिख दो अपना यहाँ पे, -1 अपॉन में x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। आप देख पा रहे होंगे कि 2 अपॉन में ये उधर जाएगा तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर आपको मिला -1/2। और यहां पे क्या हो रहा है, ये तो आपका पॉजिटिव है मेरे प्यारे बच्चों, आपका LHS तो पॉजिटिव और RHS नेगेटिव है। ऐसा हो सकता है कि LHS पॉजिटिव और RHS नेगेटिव हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या कहोगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि हमें इस कर्व पे ऐसी कोई लाइन मिलेगी नहीं, ऐसी कोई लाइन मिलेगी नहीं जिसका स्लोप क्या हो 2। इस कर्व पे ऐसी कोई लाइन हो ही नहीं सकती जिसका स्लोप क्या हो 2। अगर इस कर्व पे कोई ऐसी लाइंस होती जिनका स्लोप 2 होता तो वहां पे एक्स वाई पॉइंट जरूर मिलते। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्स वाई पॉइंट जरूर मिलते, और ये एक्स वाई पॉइंट इस वजह से मिलते जब ये आपके इक्वल होते। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होता, सोल्व करते, x निकालते, x की वैल्यू हम कहां रखते हैं? कर्व की इक्वेशन में रखते हैं। y की वैल्यू निकालते हैं वहां से। पिछले क्वेश्चन में यही तो किया था, x की यहाँ पे वैल्यू आने के बाद हम x यहाँ रख के y निकालते हैं। पर ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि LHS आपका पॉजिटिव, RHS नेगेटिव, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लिख देना कि इस कर्व पे ऐसी कोई लाइन्स ही नहीं होंगी जिनका स्लोप क्या हो 2। अगर 2 होता तो ये सेटिस्फाई होता। यहाँ पे बात समझ में आई है नहीं? LHS RHS इक्वल होते, ये इक्वल हो ही नहीं सकते। क्लियर है ना? क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओ भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0, जिनका स्लोप क्या है 0, विच आर टेंजेंट टू द कर्व। और वो किस पे टेंजेंट है? कर्व पे। अब ये मान लो इसकी इक्वेशन, इस टाइप की लाइंस की इक्वेशन निकालनी है आपको। इक्वेशंस ऑफ लाइंस मतलब एक से ज्यादा भी आ सकती है, एक भी आ सकती है। इक्वेशंस ऑफ लाइंस निकालनी है जो टेंजेंट है इस कर्व पे, और इनका स्लोप क्या दे रखा है? स्लोप क्या दे रखा है? 0। स्लोप क्या दे रखा है? 0। तो पासिंग पॉइंट और मिल जाए तो बात बन जाए। स्लोप तो है ही, पासिंग पॉइंट और मिल जाए तो बात बन जाए। पासिंग पॉइंट निकालने के लिए आपका ये x और ये y, एक्स वाई पॉइंट पे आप dy बाई डी एक्स निकालोगे, बिल्कुल वो भी स्लोप होगा आपका। dy बाई डी एक्स एट एक्स वाई को आप किसके इक्वल लेके चल दोगे? आप 0 के इक्वल, क्योंकि स्लोप 0 और dy बाई डी एक्स एट एक्स वाई इज इक्वल टू मैं कर सकता हूं। ठीक है, यस। अब देखो आप समझो इस चीज को, यहां पे dy बाई डी एक्स निकालो मेरे भाई। dy बाई डी एक्स आसानी से निकाल सकते हो आप। इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की पावर -1 y को। और dy बाई डी एक्स क्या होगा? पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर आगे, पावर में से एक कम, अंदर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2 होगा। देखो इसको ढंग से लिखो तो -1 इंटू 2x माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 3 की पावर 2। तो dy बाई डी एक्स एट एक्स वाई निकाल लिया आपने, रख दो लाके यहाँ
-1 इंटू 2x माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 0, इज इक्वल टू क्या है 0। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, ऊपर वाला 0 होगा, ऊपर वाला 0 होगा, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, -1 साथ में है, यहां से 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मिला, x की वैल्यू 1 मिली। मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू 1 मिली, 1 आ चुका, y और निकाल लो, फिर स्लोप आपके पास है ही, इक्वेशन आप अच्छे से बता पाओगे। तो y निकालता हूं मैं, 1 यहां लगाओ, 1 यहां लगाऊंगा तो 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3, 2, 3 माइनस 1 2 है ना, 2 आने वाला नीचे, तो 1/2 आ जाएगा y कितना आ जाएगा 1/2। तो आपके पास पासिंग पॉइंट, आपके पास स्लोप, अब किस बात की टेंशन, इक्वेशन ऑफ आप लाइंस निकाल सकते हो। अब इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी, सीधी सी बात यह है, क्योंकि आपके पास ज्यादा पासिंग पॉइंट नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट है। पॉइंट्स आते तो इस स्लोप का यूज कर करके हम और भी इक्वेशन निकाल पाते लाइंस की, फिलहाल एक ही लाइन की इक्वेशन आएगी। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आप बता सकते हो क्या, y माइनस y1 फॉर्मूला आपके पास होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप 0 इंटू एक्स माइनस में x1। तो यहां से y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग 0, y इज इक्वल टू 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं क्लास 11th का, थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यहाँ पे y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, ये क्लास 11th में करते थे ये चीज। तो कुछ भी नहीं किया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया समझ के क्वेश्चन करोगे, फिगर बना के क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन अच्छे से सोल्व होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या कहता है कि फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, इस कर्व पे पॉइंट्स फाइंड करने अपने को, एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है। फर्स्ट पार्ट में टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह रहा है, सेकंड पार्ट में टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस कह रहा है। तो इसके पॉइंट्स आप वैसे भी बता सकते हो, इसके पॉइंट्स मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट भी बता सकते हो चाहो तो। देखो ये क्या है, ये क्या है, आपकी इलिप्स है और वर्टिकल इलिप्स है। कौन सी इलिप्स है मेरे प्यारे बच्चों, वर्टिकल इलिप्स, ये वाली इलिप्स है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये तो आपका क्या होगा 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है ना, तो ये तो आपका क्या होगा 3 0 और ये आपका -3 0 होगा। ये आपका क्या होगा 0 4 प्यारे बच्चों, और ये नीचे आपका 0 माइनस का 4। तो आप बिल्कुल बता सकते हो जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक तो ये टेंजेंट होगा, एक ये टेंजेंट होगा, तो इसके पॉइंट्स क्या होंगे, क्या होंगे 0 4 0 -4 होंगे या नहीं, 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसे टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो पॉइंट क्या मिलेंगे 3 0 और -3 0। बट आपको ऐसे नहीं बताना है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे नहीं बताना है, आपको किसका यूज करके, डेरिवेटिव का यूज करके बताना है। किसका यूज करके, डेरिवेटिव का यूज करके। चलो बताते हैं, देखते हैं। अब देखो क्या करोगे आप, ये आपको एक्स वाई निकालना है। अभी आपको ये पता नहीं, सपोज करो 0 4 आपको ये पता नहीं है ना, ये आपको एक्स वाई निकालना है। क्या निकालना है आपको, एक्स वाई। एक्स वाई मतलब ये भी आ लेगा एक्स वाई में, है ना, ये भी आपका एक्स वाई में आ लेगा। 2 पॉइंट्स मिलेंगे, सीधी सी बात है, एक्स की 2 वैल्यू मिलेंगी, वाई की 2 वैल्यू निकाल देंगे। ये भी आ लेता है इसमें और ये भी आ लेता है। हम करेंगे क्या, जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होते हैं, तो मैंने लिखवाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों लिखवाया था मैंने, जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो वहां पे हम स्लोप क्या लेके चलते हैं 0, क्योंकि आपको स्पष्ट दिख रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन से कोई एंगल ही नहीं बन रहा, तो स्लोप 0। क्लास 11 से भी हमने अच्छे से ये चीजें पढ़ी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्लोप 0 लेके चलेंगे। एक तो स्लोप आप 0 लिख सकते हो खुद से, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक स्लोप आप कैसे लिखोगे, dy by dx at xy, dy by dx at xy। अब आप समझदार हो, आपको xy की वैल्यू चाहिए बस। और ये काम हम क्यों लेके चल रहे हैं, ये बोल रहा है भाई खुद पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो हम स्लोप 0 लेंगे, और dy by dx at xy भी तो आपका क्या होगा, इस कर्व का स्लोप होगा। आई बात समझ में, यस। तो दोनों हम इक्वल लिख सकते हैं। अब dy by dx निकालो भाई, यहां से dy by dx निकालो, यहां से आराम से आएगा। देखो कैसे, ये फाइंड करना है मेरे को, एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन में 9
प्लस में 1/16 वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का 0। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका कट के 8 आया, तो y बाई 8 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 9, जब ये आपका उधर जाएगा, सॉरी उधर जाएगा तो माइनस का 2x अपॉन 9 आएगा। तो यहां से dy बाई डी एक्स आपको मिलता है माइनस 2x अपॉन में 9, अपॉन में y बाई 8 करोगे तो 8 बाई वाई आएगा, 8 बाई वाई आएगा। तो ऊपर आपका कितना बना, ऊपर आपका dy बाई डी एक्स सोल्व किया तो आपका माइनस का 16 अपॉन में 9 इंटू में x अपॉन वाई, ये dy बाई डी एक्स है। तो लिख दो भाई dy बाई डी एक्स एट एक्स वाई पे भी यही होगा कि x की जगह x लगाओ, y की जगह y लगाओ। तो माइनस 16 अपॉन 9 इंटू में x अपॉन वाई इज इक्वल टू 0, तो आपको पता है माइनस 16 बाई 9 तो 0 हो नहीं सकता, 0 कौन होगा फिर x अपॉन वाई 0 होगा। और x अपॉन वाई 0 में x अपॉन वाई इज इक्वल टू 0 मतलब x आपका 0 होगा, नीचे 0 आपका नहीं हो सकता। मेरे प्यारे बच्चों नीचे 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड बोल दोगे, x 0 होगा, x 0 हो गया आपका। अब x यहाँ पे आपका 0 आया मेरे प्यारे बच्चों, x आपका यहाँ पे क्या है 0, तो आपको निकालना है y, आपको निकालना है y। तो y कैसे निकालेंगे हम, कर्व की इक्वेशन में x रखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, जब यहाँ पे 0 लगाओगे तो 0 अपॉन समथिंग 0, तो y स्क्वायर बटे 16 इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, वाई की वैल्यू प्लस माइनस 4 आई कि नहीं। तो एक तो 4 आया मेरे प्यारे बच्चों, तो 0 4, और एक माइनस 4 आया, तो यहाँ पे आपका 0 माइनस 4 आ गया है नहीं। देखो मैं कह रहा था ना, दो वैल्यू आएंगी एक्स वाई की, एक्स की और वाई की, दो वैल्यू आ जाएंगी। एक्स की तो 0 ही थी, वाई की 2 वैल्यू मिल गई। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास एक पॉइंट ही हो गया, एक पॉइंट ही हो गया, पॉइंट्स आ गए नहीं। और यही हमने पहले फाइंड किए थे या नहीं। तो आपका जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो क्या पॉइंट होंगे 0 4 और एक 0 माइनस का 4। ये तो था पार्ट फर्स्ट, फाइंड कर दिया हमने दोनों पॉइंट्स तरीके से डेरिवेटिव का यूज करके। और मेरे प्यारे बच्चों अब मैं फाइंड करने वाला हूं पार्ट सेकंड में डेरिवेटिव तो यही यूज करूंगा, पर इसमें उल्टा करने वाला हूं। जब टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो मैंने लिखवा रखा है, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिखवा रखा है कि आपका dx बाई डी वाई 0 होगा, आपका dx बाई डी वाई 0 होगा किस पॉइंट पे, एक्स वाई पॉइंट पे। ये एक्स वाई पॉइंट अब यहाँ ये मान लो आपके एक्स वाई पॉइंट, एक ये भी हो सकता है ना, यस। अब देखो टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो मेरे प्यारे बच्चों dx बाई डी वाई 0 लेना है। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में लिखवाया था, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो dx बाई डी वाई 0। तो dx बाई डी वाई 0 मतलब कौन 0, इसका उल्टा 0, इसका उल्टा कर लो ना, माइनस 9 बाई 16 इंटू में y बाई एक्स 0। क्लियर, dx बाई डी वाई निकाल सकते हो, ये dx बाई डी वाई मतलब इसका उल्टा मैंने लिख लिया इज इक्वल टू 0। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस 9/16 तो 0 हो नहीं सकता, तो y बाई एक्स 0 और y बाई एक्स 0 मतलब y इज इक्वल टू आपका 0 होगा। y आपका 0 आपको मिल चुका है, y आपका 0 आपको देखो मिल चुका है, 0 है भी यहाँ पे देखो आप, है ना, y आपको 0, ये मिटा लो बेटा, ये तो मैंने पहले समझाए थे। y आपको क्या मिल चुका है, आपका 0, y आपको आपका 0 मिल चुका है, ठीक है। अब आपको आपके x चाहिए, तो x चाहिए तो यहाँ पे y 0 रखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि कर्व के ऊपर पॉइंट है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 ये 0 बना इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों प्लस माइनस 3, तो एक तो आपका माइनस 3 आया और एक आपका है 3, तो मिल गए ना दोनों पॉइंट्स मिल गए नहीं। पॉइंट्स की बात कर रहा था, पॉइंट्स मिले या नहीं। तो यहाँ पे आपका जब पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो पॉइंट्स क्या क्या होंगे, माइनस 3 0 और 3 0, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो 0 4 0 माइनस 4। ये चीज हम वैसे भी कर सकते थे बिना डेरिवेटिव के हेल्प से भी मैंने करके दिखाई। अब आपको यकीन भी होगा यार वास्तव में सचमुच सही चीजें पढ़ रहे हैं, कुछ गलत चीज तो पढ़ नहीं रहे ना, आपको लग भी रहा होगा। देखो डिफरेंशिएशन का यूज करके हमने पॉइंट्स ये निकाल दिए, और वैसे हम डायरेक्ट सीखते थे, यस। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। तो इसमें कई पार्ट्स है, इसमें मैं 1-2 पार्ट्स आपको करवा देता हूं, बाकी के खुद करके देखना, है ना।
क्योंकि अगर हम सारे पास करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी चली जाएगी, और आपको अच्छे से आते भी ऐसी बात नहीं है, सारे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यूं कह रहा है कि इक्वेशन बतानी है टेंजेंट की नॉर्मल की गिवन कर्व पे कोई पॉइंट मिलेगा उस पे, ठीक है। तो ये गिवन कर्व आपके पास, और इस पे एक पॉइंट भी गिवन कर रखा है, इस पॉइंट पे आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखो समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है, ये समझते हैं। ये आपके पास कोई कर्व है, सपोज करो, ठीक है, इस कर्व की इक्वेशन है, इस कर्व की ये इक्वेशन है, और इस पे पॉइंट क्या है 0,5, ठीक है, 0,5 पॉइंट, इस पे मैं यहां लिख लेता हूं 0,5, इस पे ये पॉइंट। तो इस पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालने, एक तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने मेरे प्यारे बच्चों, और एक आपको नॉर्मल टेंजेंट के हमेशा क्या होता है उसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर, एक नॉर्मल की इक्वेशन बतानी। एक तो आपको ये इक्वेशन बतानी है, और मेरे प्यारे बच्चों एक आपको ये इक्वेशन बतानी है। ये तो नॉर्मल हो गया आपका, नॉर्मल टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये आपका टेंजेंट हो गया, और इसी पॉइंट से पास करके जाता है, ठीक है। अब देखो आपको टेंजेंट की इक्वेशन के लिए किस किस चीज की जरूरत है, आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होती है टेंजेंट की इक्वेशन, मैंने करवाई हुई है आपको। क्या होती है, y माइनस में y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1 इंटू में x माइनस x1, लिखवा के आया था बहुत अच्छे ढंग से, ये टेंजेंट की इक्वेशन। और मेरे प्यारे बच्चों नॉर्मल की इक्वेशन भी मैंने बताई थी आपको, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू में x माइनस x1, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। दोनों चीजें बहुत बढ़िया ढंग से इंट्रोडक्शन में बताई थी। नहीं, अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो देख के आओ, और यहां पे समझ जाते हो तो भी अच्छी बात है, ठीक है। अब इक्वेशन टेंजेंट है तो अपने आप में लाइन, तो टेंजेंट अपने आप में लाइन है, तो लाइन की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो पासिंग पॉइंट तो है ही 0,5, x1 y1 तो आपके है ही, x1 आपका 0 है, y1 आपका 5 है, आपको स्लोप और मिल जाए dy बाई dx और मिल जाए एट 0,5 पे, dy बाई dx एट 0,5 पे मिल जाए तो बात बनेगी। कंपेयर करके बता रहा हूं इस इक्वेशन को इन चीजों से, यस। तो आपको क्या क्या चाहिए, अब dy बाई dx निकालना है एट x1 y1 पे। x1 y1 का काम कौन कर रहा है, 0,5, तो बात बन जाएगी, स्लोप आ जाएगा, x1 y1 है ही 0 x1 y1 5, लगा के सारी चीजें सोल्व कर देंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके सामने हो, फिर नॉर्मल भी निकाल दें। अब dy बाई dx एट 0,5 निकालने से पहले आपको dy बाई dx की जरूरत पड़ेगी, तो ये कितना मिलेगा 4x क्यूब माइनस में 18x स्क्वायर प्लस का 26x माइनस का 10, डेरिवेटिव आया। जब मेरे प्यारे बच्चों आप dy बाई dx एट 0,5 निकालोगे तो x की जगह 0 रखोगे, y की जगह 5, y तो है ही नहीं, x ही है, तो x की जगह 0 लगाओ, 0 0 0 बचा आपका माइनस का 10। तो आपका dy बाई dx एट 0,5 पे -10 आ चुका, तो इसको देखते हुए हम सोल्व करेंगे। स्लोप है आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, स्लोप खूब पढ़ के आए हम, तो y माइनस y1 का काम कौन कर रहा है 5 इज इक्वल टू dy बाई dx एट 0,5, dy बाई dx एट 0,5 माइनस 10 इंटू में x माइनस में x1 कौन है 0, समझ जाओ बस, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सोल्व कर दो मेरे प्यारे बच्चों, y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10x को इधर ले आओ, 10x प्लस का y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होनी चाहिए, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए सिंपल सी चीज है, y1 x1 तो यही है, पर स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कर दोगे, तो देखो y माइनस में y1 तो 5 ही है, इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने निकाल रखा है x1 y1 पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने 0,5 मतलब x1 y1 पे निकाल रखा है, कितना है -10, तो आपका -10 अपॉन में आ जाएगा, -10 अपॉन में आ जाएगा या नहीं। देखो अब आप क्या करोगे, इंटू x माइनस में x1 आपका 0 ही है, x1 आपका 0, सोल्व कर लो बस, माइनस हुआ प्लस, 10 इधर ले आओ, 10y माइनस का 50 इज इक्वल टू x। तो मेरे प्यारे बच्चों इन सबको उधर ले जाएंगे तो x माइनस का 10y
प्लस का 50 इज इक्वल टू 0। एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बेटा एक बार आंसर मैच करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां पे आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल क्या क्या है। टेंजेंट की इक्वेशन 10x प्लस में y इज इक्वल टू 5, बात एक ही है। और नॉर्मल की इक्वेशन x माइनस 10y प्लस में 50 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल राइट। तो बेटा समझ के करो, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, इस पे एक पार्ट और करवा देता हूं, फिर आगे चलेंगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का लास्ट पार्ट कर लेते हैं, 5th पार्ट। बीच के खुद करना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कर पाओगे। इसमें भी कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता दे और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बता दे, आपको कुछ चीजें गिवन है इनके अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए सिंपल हम क्या काम करेंगे, ये आपका टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट। तो इसके लिए हमें अगर ये पॉइंट मिल जाए और इसका स्लोप मिल जाए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल देंगे ना, क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1, है ना, x1 y1। ये आपका स्लोप होता है मेरे प्यारे बच्चों। इनटू में क्या होता है, x माइनस में x1, x माइनस x1 को छोड़ के ये जो है ये आपका क्या है, स्लोप है। क्लियर, तो यही काम करेंगे। तो पासिंग पॉइंट निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पासिंग पॉइंट मिल भी रहे, देखो t की वैल्यू 1/4 लगाओ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/√2। यहाँ पे t की वैल्यू π/4 लगाओ तो y की वैल्यू 1/√2 मिलेगी। पासिंग पॉइंट मिल गया, स्लोप और मिल जाए, स्लोप में मिल जाएगा dy बाई dx। अगर हम एट t इज इक्वल टू π/4 पे निकाल देते हैं, t इज इक्वल टू π/4 पे निकाल देते हैं तो यहाँ पे स्लोप भी मिल जाएगा। तो देखो dy बाई dx क्या होगा आपका, dy बाई dt sin t का cos t अपॉन dx बाई dt cos t का माइनस का sin t। आपको बताना किस पे है, π/4 पे। किस पे बताना है, π/4 पे, जब t π/4 हो। ये आपका माइनस कोट t, जब आप यहाँ पे π/4 लगाओगे तो माइनस का 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस का 1। स्लोप आपके पास मेरे प्यारे बच्चों, स्लोप मैं निकाल चुका हूं, ये आपका निकाल चुका हूं -1। पॉइंट आपके पास x1 1/√2, y1 आपके पास 1/√2। इक्वेशन बताने की बारी बस दे रही है यहाँ पे, y माइनस y1, y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू स्लोप -1 आपका, इंटू में x माइनस में 1/√2, x माइनस में x1। अब बस सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, आसानी से सोल्व होगा। देखो कैसे, ये y आपका -1/√2, उधर आपका माइनस का x प्लस 1/√2 आप देख पा रहे हो। x को इधर उठा लाओ तो x प्लस y इज इक्वल टू 1/√2 प्लस में मेरे प्यारे बच्चों 1/√2, और ये आपका 2/√2 होगा जो √2 आ जाएगा। x प्लस y इज इक्वल टू √2। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए कुछ भी नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए कुछ भी नहीं, y माइनस में y1, y माइनस में 1/√2 इज इक्वल टू -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 है तो -1 अपॉन में -1 इंटू x माइनस में x1, x माइनस में x1। ये नॉर्मल होता है जो इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये प्लस का 1 हो जाएगा तो y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू x माइनस 1/√2। तो मेरे प्यारे बच्चों 1/√2 से 1/√2 कैंसिल तो y इज इक्वल टू x। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ये, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। तो आप खुद देखो कितने आसान से क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो पार्ट है, ए पार्ट करवाता हूं, बी पार्ट इसके बाद करवाता हूं। पहले ए पार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बतानी, ये आपके पास कर्व है और इस पे टेंजेंट है, इसकी आपको इक्वेशन बतानी मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन बतानी इसकी। और इस टेंजेंट के पैरेलल विच इज पैरेलल टू द लाइन, टेंजेंट के पैरेलल में एक लाइन है, उसकी इक्वेशन भी आपको गिवन। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए क्या क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर मेरे को पासिंग पॉइंट मिल जाए इसका और स्लोप मिल जाए तो मैं इक्वेशन बता सकता हूं अच्छे से, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो ना तो मेरे पास स्लोप, ना मेरे पास पासिंग पॉइंट, मेरे पास तो सिर्फ एक चीज तो है कि इसके पैरेलल में कोई लाइन दे रखी है, उसकी इक्वेशन दे रखी है। तो आप क्लास 11th का कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है यहाँ पे। क्लास 11th में कॉन्सेप्ट होता था क्या, जब दो लाइन पैरेलल होती थी तो उनका स्लोप इक्वल होता था। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका स्लोप निकालता हूं तो यहां से y इज इक्वल टू 2x प्लस 9 मिला, तो यहां पे स्लोप देखो 2 है।
इस लाइन का स्लोप 2, तो टेंजेंट लाइन का भी स्लोप 2 होगा या नहीं? आपको इसका स्लोप मालूम चल चुका, स्लोप मालूम चल चुका, क्या है? स्लोप 2। अब स्लोप मिल चुका तो पासिंग पॉइंट भी आप निकाल लोगे। सच्चाई है। कैसे? आप यहां पे एक्स वाई पॉइंट मानेंगे, एनी पॉइंट एक्स वाई, और इस पे स्लोप निकालेंगे जो क्या होगा? dy बाई डी एक्स एट एक्स वाई, यही तो होगा स्लोप। क्लियर? तो इस स्लोप के वो स्लोप क्या होगा? इक्वल। इस स्लोप के वो स्लोप क्या होगा? इक्वल लेके चलेंगे। भाई पासिंग पॉइंट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पासिंग पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करें? पीछे भी क्या है मैंने, dy बाई डी एक्स एट एक्स वाई लेके इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं, क्योंकि स्लोप पहले दे रखा है 2 और हम dy बाई डी एक्स एट एक्स वाई यहाँ पे स्लोप लेके चल सकते हैं, तो इज इक्वल टू लेके चलेंगे इन दोनों को। तो एक्स वाई अब देखो कैसे आता है, यहां से dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स कितना मिलेगा? 2x dy बाई डी एक्स मेरे प्यारे बच्चों 2x माइनस 2 मिला, और 2x माइनस 2 आपका एक्स वाई पे 2x माइनस 2 ही रहना है, x की जगह x रखोगे तो x ही रहना है, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू आई 2, x 2 आ गया तो बस आपका y भी आ जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना, ये कर्व की इक्वेशन है, इसमें 2 पुट कर दो, क्योंकि कर्व पे ये पॉइंट लाई करता है तो इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। x की जगह 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू पक्का से आएगी, 2 लगाओगे तो यहां पे 4 माइनस का 4 प्लस का 7, तो मेरे प्यारे बच्चों y 7 आया। तो आपको x तो 2 मिल चुका, y 7 मिल चुका। आप पहले भी ऐसे काम खूब कर चुके पॉइंट निकालने के लिए, कोई नई चीज नहीं है। तो 2 और 7 आपका ये पॉइंट आया, स्लोप 2 है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता सकते हो क्या होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? y माइनस में y1 मान लो यार, ये y1 मान लो ना आप, y1 आया आपका, ये x1 आया, जो भी y माइनस y1 7 इज इक्वल टू स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स एट x1 y1 या एट xy, है ना? कितना है ये निकाल के बताया तो है, ये पहले से स्लोप आपका, वैसे भी स्लोप गिवन है, ये 2 ही तो है, वैसे भी 2 है, इसको देखते हुए भी 2 लिखोगे। भाई स्लोप पता चल रहा है आपको y माइनस y1, और इसका स्लोप क्या है? 2 पहले से ऑलरेडी निकाल चुके, या यहां से भी आप कह सकते हो, कंडीशन है ये तो बेटा, ये तो कंडीशन है, वैसे डायरेक्ट आप कह सकते हो। स्लोप आपका 2 है, इनटू में x माइनस x1 सोल्व कर लो, y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, y उधर जाएगा 7 भी उधर जाएगा तो 2x माइनस वाई और 7 उधर गया तो प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है मेरे प्यारे बच्चों। जब ये लाइन ये कब है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? विच इज पैरेलल टू द लाइन। कब कौन होगा पैरेलल टू द लाइन? टेंजेंट लाइन पैरेलल टू द लाइन होगी, तब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अगला पार्ट देखते हैं अब प्यारे बच्चों, बी पार्ट देखो, ये भी आसान सा है। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बताने है, इस टेंजेंट लाइन की क्या बतानी? इक्वेशन बताने, बताएंगे। विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर। इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर। लाइन की इक्वेशन क्या है? 5y माइनस में 15x इज इक्वल टू 13। तो आपने एक चीज पढ़ी हो, यहां पे भी अपने को देखो स्लोप और पासिंग पॉइंट चाहिए, सीधी सी बात ये। तो आपने एक चीज पढ़ी हो क्लास 11th में, और अब भी मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है। तो इसका स्लोप तो m है, और इसका स्लोप आप देखोगे तो 3 आएगा। इसका स्लोप क्या है प्यारे बच्चों? निकालो, 3 आएगा। खूब सिखा रखा आपको स्लोप निकालना। y इज इक्वल टू mx प्लस c बना लो। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आपकी क्या होगी? -1। तो m कितना निकल के आ गया? -1/3। m ही चाहिए था, m निकल के आ चुका। इसका स्लोप निकल के आ चुका है, यानी -1/3। अब पासिंग पॉइंट निकालने के लिए मैं यहां पे एक्स वाई कोई पॉइंट मान लेता हूं, और उस पे डेरिवेटिव निकालूंगा dy बाई डी एक्स एट एक्स वाई पे। वो किसके इक्वल होगा? -1/3 के इक्वल होगा। भाई ये भी तो स्लोप है, और ये भी क्या है? स्लोप। मैं इक्वल लेके चल सकता हूं, बिल्कुल। dy बाई डी एक्स एट एक्स वाई भी तो क्या है? स्लोप। और ये भी क्या है? स्लोप। दोनों इक्वल लेके यहां पे मैं चल सकता हूं। अब dy बाई डी एक्स आपको निकालना है पहले, तो कितना मिला? 2x माइनस 2, ये तो पहले भी निकाल रखा था। तो 2x माइनस 2 एट एक्स वाई पे 2x माइनस 2 ही रहना, इज इक्वल टू -1/3। तो यहां से 2x इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों -1/3 प्लस 2x इज इक्वल टू 3 एलसीएम। तो यहां पे आपका 6 - 1 5,
और देखो हाँ 6 माइनस 1 5/3 x इज इक्वल टू आपका आता है 5/6। x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 5/6 आ चुकी। y की वैल्यू निकालने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, कर्व की इक्वेशन में रखनी पड़ेगी x की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू ये आपका 25/36 माइनस में 10/6 प्लस में 7 है ना। यहाँ पे आपका 36 एलसीएम आएगा। कितना एलसीएम आएगा? 36 आपका यहाँ पे एलसीएम आने वाला। तो ये आपका 25 माइनस का 60 है ना, 60 और 36 के साथ से करेंगे 6 7 42 2 4 21 और 4 25, 21 और 4 25, ये आपका है 252। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते, देखो और सिंप्लीफाई करते हैं। 252 में से 60 घटा लो, 252 में से 60 घटाओगे तो ये तो आपका 25, 12 में से 2 में से 0 गया तो आपका आया 0, 2 आया, अरे यार 2 में से 0 गया तो आपका आया 2। ठीक है, और भाई 15 में से 6 गए तो आपका आया 9 और इधर बचा 1। 192 आता है प्लस का 192 आता है। 192 और 25 को जोड़ लो, 2 और 5 7, 9 और 2 11, 1 और 2 217/36, 217/36 वाई आया, खूब ही बड़ा आया वाई भी 217/36। अब सिंपल अपना एक काम रहता है, बस एक काम रहता है, अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी। तो भाई बता देंगे, स्लोप आपके पास, पासिंग पॉइंट आपके पास, आप अच्छे से, पासिंग पॉइंट तो क्या है 5/6 217/36 कट रहा है तो काट लो इसको, 7 8 9 10, नीचे नहीं कट रहा। ठीक है, देखते हैं हम इसको बनाते हैं, आंसर आएगा आपका स्लोप -1/3। तो y माइनस में 217/36 इज इक्वल टू स्लोप इनटू में x माइनस में 5/6, x माइनस में 5/6। सोल्व कर लो इसको, तो ये कितना आएगा 36y माइनस में 217/36, और इधर आप देखोगे तो आपका कितना आ रहा है, माइनस का 1 तो बाहर रख लो भाई, और ये 6x माइनस में 5 में 18 है ना। 18 से 2 पे गया, 18 से कितने पे गया 2 पे, यस। अब 2 को उधर भेज दो, 36y माइनस में 217 इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा ये, और -2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12x और -2 -5 के प्लस का 10। तो एक बार आंसर देखते हैं, ये थोड़ा 10 थोड़ा और सोल्व कर देते हैं एक बार। 12x प्लस में 36y, 12x प्लस में 36y, और भाई ये 10 इधर आके 217 इधर आएगा तो 200 आपका बनेगा 27, 200 आपका बनेगा 27। एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यस, 15वें का बी पार्ट। तो बेटा थोड़ा कई बार टाइम जरूर ज्यादा लगेगा, पर आसान क्वेश्चन मिलेंगे, ये ध्यान रखना है ना। कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है मैथ्स में, ये तो आपको करना ही करना पड़ता है, इसलिए मैथ्स पढ़ते हो ज्यादा आप। 36y प्लस में 12x माइनस में 227 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व, इस कर्व पे टेंजेंट्स है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। एक तो टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2 पे है, और एक टेंजेंट x इज इक्वल टू -2 पे है इस कर्व पे। तो वो टेंजेंट्स पैरेलल होंगे, ये शो करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो टेंजेंट पैरेलल कब होंगे, दो टेंजेंट पैरेलल मतलब दो लाइन, टेंजेंट बोले तो लाइन, दो लाइन पैरेलल कब होती है, दो लाइन पैरेलल कब होती है, जब इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या हो, इक्वल स्लोप हो तो ये पैरेलल होंगी। खूब अच्छे से यार आपको पता है। तो dy/dx, एक तो आप एट x इज इक्वल टू 2 पे निकालोगे स्लोप है ना, एक का तो dy/dx किस पे निकालोगे, एट x इज इक्वल टू 2 पे, और एक का dy/dx किस पे निकालोगे, एट x इज इक्वल टू -2 पे। तो ये स्लोप ही तो है, एक का स्लोप तो ये, एक का स्लोप ये। अगर ये दोनों स्लोप इक्वल आ जाते हैं तो दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, आपके पैरेलल होंगे। तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, dy/dx निकाल लो बस। कितना आएगा, 21x² माइनस का 11 आएगा,
21 एक्स स्क्वायर माइनस का 11। अब लगाओ भाई एक बार तो दो लगाओ इसमें, तो 21 गुणा 4 माइनस 11, और एक बार लगाओ यहां पे -2 लगाओ, तो 21 गुणा 4 ही आएगा, जब भी -2 लगाओगे माइनस का 11, 21 गुणा 4 माइनस का 11। अब ये बताओ ये और ये इक्वल है नहीं सोल्व करने के बाद? बिल्कुल सेम ही चीज तो है। तो दोनों के स्लोप बराबर आए तो टेंजेंट्स क्या होंगे? एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू -2 पे पैरेलल, यही शो करना था। बिल्कुल आप बस ये दिखा दो, टेंजेंट के स्लोप इक्वल दिखा दो, दोनों के स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे स्लोप इक्वल आ रहा है। इसका मतलब शो हो चुका कि टेंजेंट्स आपके पैरेलल है। यस, अगले क्वेश्चन पे चलो। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व पे वो पॉइंट बताने एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो x कोऑर्डिनेट तो x है, तो y कोऑर्डिनेट क्या आपका x क्यूब, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट पता चल गया x क्यूब, जो किसके इक्वल होगा? टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लो, dy बाई dx एट एक्स वाई निकाल लो, dy बाई dx एट एक्स वाई पे निकाल लो मेरे प्यारे बच्चों। स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो होगा, तो क्या आएगा यहां से 3x स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है पॉइंट्स बताने, क्या बताने? पॉइंट्स, जहां पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल होगा y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के इक्वल। लेके चल दिया, पॉइंट आएंगे, देखना अब कैसे। एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू 0 और 3 मिली मेरे प्यारे बच्चों। जब आप x 0 लगाओगे यहां तो y 0 मिलेगा, जब x आप 3 लगाओगे यहां तो y कितना मिलेगा? 27। तो ये पॉइंट्स आ गए आपके, ये आपके पॉइंट्स आ गए। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, समझ के क्वेश्चन करो, हर चीज को समझ के करो, रटो मत। इतने टाइप आपसे रटी थोड़ी नहीं जाए, कभी कुछ पूछ रहे कभी कुछ, घूम वहीं पे रहा है। टेंजेंट नॉर्मल के आसपास ही घूम रहा है, कहीं नहीं जा रहा। स्लोप, टेंजेंट, नॉर्मल, ये सब चीजें, पैरेलल, परपेंडिकुलर, ये चीजें, पर ये है समझ के करना पड़ेगा, हर चीज समझ के करनी पड़ेगी। वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी अगर आगे क्वेश्चन बनाता हूं तो मैं अगली वीडियो में कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज को। वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ।